Namaste everyone, I am Dr. Shreya and welcome back to Dr. Shreya's Corner. I hope you all are doing well. तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा थंबनेल से ही कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसको डिजीज़ बोलना सही नहीं होगा क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुका है एंड इट्स वेरी कॉमन। इंडिया में 5 गर्ल्स में 1 गर्ल्स को पीसीओडी होता ही है। तो ये अभी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तब भी हम लोगों को सुनना पड़ता है कि ओसीपी लेना चाहिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना चाहिए। बट आई नो दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस डिज़ीज़ और दिस सिंड्रोम, बट दिस इज़ नॉट ऑल इन ऑल। ओसीपी के सिवा, बर्थ कंट्रोल पिल्स के सिवा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो पीसीओडी पेशेंट को मानना चाहिए या फिर जो कि एज अ ट्रीटमेंट पीसीओडी पेशेंट को करना चाहिए। सो वी आर गोना डिस्कस ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट इट, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो पीसीओएस और पीसीओडी आखिर होता क्या है? पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसको पहले डिजीज़ माना जाता था, लेकिन अभी ये इतना कॉमन हो गया है, इसको अभी पार्ट ऑफ द लाइफ मान रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो इसमें मेन 3 फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज़ इरेगुलर पीरियड्स। पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो बहुत पेनफुल पीरियड्स होता है। देन सेकंड, एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन। जो लोग पीसीओडी पेशेंट है उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन होता है, जिसके लिए फेशियल हेयर होना, एक्ने होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। थर्ड होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मीन्स आपके ओवरीज में सिस्ट नहीं होता है, आपका ओवरी में बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होता है जो कि फॉर्म नहीं हो पाता है ठीक से। वो फॉलिकल्स एक्चुअली आपका जो एग है जो रिलीज़ होता है हर वक्त, जो हम लोग जब हम लोगों का पीरियड्स होता है तो एग रिलीज़ होता है बॉडी से, तो वो एग रिलीज़ ठीक से नहीं होने देता है। ये तीनों में से अगर कोई भी 2 फीचर्स है तो एनएचएस मानता है कि आपका पीसीओएस डायग्नोस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। पीसीओएस का कोई रीज़न नहीं होता है। अभी जितना मान रहे हैं कि मतलब आपका अगर जीन में किसी का है, तो ऐसे माना जा रहा है कि वो जेनेटिकली भी आ रहा है, या फिर आपका जो लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़स्टाइल से भी पीसीओएस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल में आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो या फिर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप ओबीज़ हो बहुत ज़्यादा, तब जाके भी हम लोग मानते हैं कि आपको पीसीओएस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या है? ये कॉम्बाइंड पिल्स है, ठीक है? जो हम लोग मतलब डॉक्टर्स कब सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह हम लोग सजेस्ट करते हैं, बट इसका सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन ही नहीं है, इसका बहुत सारे एक्शंस हैं। जैसे कि जिनको मेनोपॉज होती है उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, जो लोग पीसीओएस पेशेंट है उन लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो ये क्या होता है? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम का जो 2 हॉर्मोन्स है, उन 2 हॉर्मोन्स का कंबाइंड एक पिल है, राइट? क्या करता है ये बॉडी में? ये हम लोगों का जो हार्मोन का जो लेवल है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब पीसीओएस पेशेंट को क्यों दिया जाता है? पीसीओएस पेशेंट का मैंने पहले ही बोला था कि हार्मोनल लेवल ठीक नहीं होता बॉडी में, राइट? इसीलिए इरेगुलर पीरियड्स होता है उन लोगों को, एक्ने होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो लोग पीसीओडी पेशेंट हैं और जिन लोगों को मतलब ऐसे सिम्टम्स हैं, उन लोगों को दिया जाता है ताकि उन लोगों का पीरियड्स ठीक हो, मतलब इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहा है तो वो सही हो जाए, या फिर अगर उनको एक्ने हैं, उनको फेशियल हेयर ग्रोथ है, वो कम करे, इसीलिए ओसीपी सजेस्ट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं वीडियो का टाइटल में कि बर्थ कंट्रोल पिल्स अल्टीमेट आंसर क्यों नहीं है पीसीओएस पेशेंट के लिए? क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स कैन ट्रीट योर सिम्टम्स टू सम एक्सटेंट,
जैसे कि आपका इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहा है, फेशियल हेयर है, एक्ने है, वो सबको थोड़ा बहुत ठीक कर सकता है, लेकिन ये कोई अल्टीमेट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बॉडी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मेन जो प्रॉब्लम है पीसीओडी में वो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता रहता है बॉडी में, उसको ठीक करना है। हार्मोन का जो डिसबैलेंस होके रखा है, उसको ठीक करना है। अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? 3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज़ आपका जो डाइट, आपका डाइट को आपको क्लीन रखना है। क्लीन क्यों रखना है? आपको लो जीआई इंडेक्स वाला डाइट लेना है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्टेबलाइज़ रखना है। अब स्टेबलाइज़ कौन से आप फूड से कर पाओगे? जैसे कि होल ग्रेन फूड्स है, ठीक है? हाई प्रोटीन डाइट्स है। जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड्स जो है, रिफाइंड कार्ब्स जो है उसको आप अपना डाइट से दूर ही रखिए। जितना हो सके ऑयली फूड, जंक फूड कम खाइए। देन सेकंड इज़ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज़ में कौन से एक्सरसाइज़ करना है, आप स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, वेट ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। पीसीओएस पेशेंट में ऐसे ही स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग को डालना ही नहीं है। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। देन योगा इज़ अ फैबुलस ऑप्शन फॉर योर पीसीओएस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और एक बात याद रखना, स्ट्रेस बहुत ही मतलब कॉर्टिसोल लेवल को ट्रिगर करता है, जो कि पीसीओएस के लिए एकदम ख़राब है, एकदम ही ख़राब है। तो स्ट्रेस कम लेना है। हर दिन आप 5 मिनट हो, 10 मिनट हो मेडिटेशन कीजिए। आपको जो करने का मन करता है, डांस करने का मन करता है कीजिए। अगर आपका सिंगिंग में मतलब इंटरेस्ट है तो वो कीजिए, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलता है वो कीजिए। यू कैन से कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो कि पीसीओएस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट इज़ इनोसिटोल और आयनोसिटोल। Inositol is a very good supplement for your PCOS, which helps in your insulin resistance. And then comes omega 3 fatty acid. It's a very good supplement for your skin, for your hair, and for your PCOS. देन जिंक है, जिंक आपका एक्ने कम करने में हेल्प करता है, बट आई विल रियली सजेस्ट यू please go to your doctor, consult with them first, and then take any kind of supplements. And one more thing, spearmint teas, I will really suggest you to take it at least 3 to 4 times a week, because spearmint teas are very good for your PCOS. तो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस are not sufficient for your PCOD and you think that your symptoms are getting worse, then please consult with your doctor. अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है, मतलब एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करता है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंट। देन उसको छोड़ के भी बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो कि पीसीओडी में दिया जाता है। अगर आपका एक्ने बहुत ज़्यादा है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। ओसीपी कैन ट्रीट some symptoms, but it cannot treat your PCOS. Hope this video gave you some insights about PCOS or PCOD, how you can manage it appropriately. And OCP is not the one and only solution for your PCOS. And trust me, guys, you are not alone. We all are here for you, and it's not just your journey. Me, you, like many of us are suffering from PCOS, and we know how difficult it is to maintain like a healthy, balanced body with PCOS, because we know how we crave for food, we know how difficult it is to digest any food, and we know how difficult it is for us to maintain our skin and our hair fall.
hair thinning. So there are a lot of problems with us. So I am here to help you guys. If you find this video helpful, please share it with someone who needs to hear it today. And guys, if you want a sustainable plan for your weight loss even with PCOS, and you want a proper holistic guide for your PCOS or PCOD, you can follow me on my Instagram. If you have any question, you can just DM me there, or you can stay tuned with my channel. I'm going to make more and more videos which can actually help you to be healthy and happy. Be unapologetically you. Thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Take care. Bye bye.